Hello friends. First of all, thanks to all of you to give me such a response. जब मैंने एक चैनल क्रिएट किया था तब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से इतना प्यार मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, एक मोटिवेशन दिया है कि मैं अपने चैनल को कंटिन्यू करूं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, स्पेशली जो बिगनर्स हैं कि सर हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर कैसे करें, या फिर शुरू में स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, उस सारी चीजों के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताने से पहले आज मैंने सुबह अपने आप से क्वेश्चन किया। मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि अगर आज से 2 साल पहले जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, शुरुआत की थी, उस समय का कार्तिक अगर आज के कार्तिक से आके पूछता कि मुझे किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं अब जो इस 2 साल के एक्सपीरियंस में उसे क्या सजेशंस देता। तो दोस्तों, जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, जो मैं अपने आप को बताता उस टाइम पे कि मैं ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो मैंने खुद के लिए एनालाइज की चीजें, तो तकरीबन मैं 2-3 घंटे अपने पूरा एक्सपीरियंस को समेटा, सारी चीजों को किया, और आज मैं सारे उस पूरे लेक्चर में ना वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चाहे आप प्रिपरेशन की बिगिनिंग कर रहे हो गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की, या फिर आपने 1 या 2 साल तैयारी कर ली हो, आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, हो सकता है कि इसको आपके काम की चीजें मिले, आपको पता चलेगा। अगर आपने पहले भी तैयारी की है तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं प्रैक्टिकली कितने एप्लीकेबल है। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बिना कोचिंग के, मतलब ये जो वीडियो है स्पेशली बिना कोचिंग के कैसे हम प्रिपरेशन करें उसी के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना कोचिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोचिंग में जाने का सबसे पहले फायदा क्या होता है। दोस्त, कोचिंग में जाके पढ़ाते तो वही चीजें जो किताबों में होती है, जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ी होती है, लेकिन एक चीज जो स्पेशल होती है उसमें हमें यह पता होता है क्या नहीं पढ़ना है। बजाय क्या पढ़ने के हमें वहां पे पता चलता है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले कोचिंग की जो मेरिट है, मतलब जो फायदा है, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग करने वाले का उन लोगों के ऊपर यही है कि वो क्या है, वो रैंडम घूमते हैं, मतलब बिना डायरेक्टिविटी कम होती है, वो ऐसे हाथ पैर मारते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें जो है आपको जब कोचिंग जाते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है क्योंकि आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। आप उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू हैंडल अप्रॉक्स 25 to 30 सब्जेक्ट्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। यस, ईसीई के लिए बोल रहा हूं मैं। तो अब आप लोगों को इस चीज को समझना है दोस्तों कि जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं यहां पर, तो आप सबसे पहले जाइए और किसी भी कोचिंग के, मतलब स्टैंडर्ड कोचिंग, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कोचिंग का, आपको खुद समझना है, या अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा। उसके हैंड रिटन नोट्स लेके आओ सबसे पहले आप, है ना, या फिर उसका स्टडी मटेरियल देख लीजिए, है ना। तो मतलब आपके पास ये होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तब तक नहीं काम चलेगा। आप रेंडमली किताब उठा के देखेंगे, कोई भी पढ़ेंगे। ये मैं कल आपको इसी की कंटिन्यूएशन में एक सीरीज बनाऊंगा डू और डोंट्स में, तो उसमें मैं बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल अभी हम कंसंट्रेट करते हैं कि हमें करना है, प्रिपरेशन मेथड हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप नोट्स लेके आइए, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, है ना, जिसके आपको फॉलो करना है, जिसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले वो आपको कलेक्ट करना है। पहला स्टेप आपका ये रहेगा, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का, आप किसी का भी देख लिया, हैंड रिटन बेस्ट रहेगा आपको, है ना, आप सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं। दूसरे स्टेप क्या करना है आपको दोस्त, ये नोट्स उठाने। नोट्स उठा के आपको क्या करना है, इसको बाइबल की तरह मतलब पढ़ना शुरू करना है, एक तरफ से पढ़ना शुरू करना है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, नो डाउट। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ये मेंस नोट्स होंगे जो आपके पास होंगे, जो आपने परचेज किए होंगे, मेंस नोट्स होंगे। तो उसमें क्या करना है कि आपको क्या करना है, उसी के साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। तो मेंस नोट्स को पकड़ के आप अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा, उसी में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो मार्क करते हुए चलिएगा, उसको एक नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे आप चलोगे, मान लो 2 पेज या 1 पेज पढ़ने के बाद आपको नो डाउट डाउट्स आएंगे ही आएंगे। अब जब वो डाउट्स आएंगे तो दोस्तों जब पढ़ते हैं तो स्क्रीन फ्री जोन करने की कोशिश करना, मतलब एट ए टाइम ये नहीं है कि डाउट आ रहा है तुरंत गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे, क्योंकि हम जो है ना जाते हैं फिर दूसरी चीजों में कंसंट्रेट डाइवर्ट हो जाते हैं।
तो वो भी मैं डू और डोंट्स में बताऊंगा उसमें, क्योंकि मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल क्या करना है, जैसे वो आपके डाउट्स आ जाएंगे आप एक कॉपी पे नोट्स पे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, फिर आप आगे कंटिन्यू, कभी कई बार क्या होता है, अभी डाउट आया है, थोड़े 2-4 पेज पढ़ने के बाद आपको पीछे वाला डाउट क्लियर हो जाता है कि पीछे क्या एक्चुअली हो रहा था। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको करते रहें, और इनिशियली जब आप पढ़ रहे हैं तो वो सारे डाउट्स कलेक्ट कीजिएगा, है ना, और फिर उसको मेंस नोट्स मतलब उसके साथ साथ बनाते रहिएगा। डाउट से पेज ले लीजिएगा, कॉपी साइड में रख लीजिएगा, उस पर लिखते चलिएगा वो सारे, है ना, उसको या मार्क कर लीजिएगा कॉपी में या फिर अलग से लिखते चलिएगा, है ना। मैं अलग से लिखता हुआ चलता हूँ, एक कॉपी ले लेता हूँ, उस पर लिख लेता हूँ, मुझे अगर कुछ डाउट होता है, बाद में मुझे सर्च करना होता है उसे, है ना। तो अब उसके बाद वो जब आपने मतलब पढ़ लिया, मतलब आज का शेड्यूल लगा है कि मुझे मान लो कि सिग्नल सिस्टम में पढ़ रहे हो, आपको बेसिक्स ऑफ सिग्नल पढ़ना है, तो सिग्नल्स आके आपने बेसिक्स को पढ़ा, उसमें जो आपके डाउट्स आए लिख लिए, आपने बेसिक्स आज का खत्म कर लिया। मान लो उसमें 50 डाउट्स आए, आपको 50 चीजें समझ नहीं आई हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फिर उसको ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रखिए कि उसमें तुम्हें करना है। तो उसमें क्या करना है कि दोस्तों, जैसे ये आपने सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लीजिए, अगर कोई जानकार है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। टीचर है तो उससे पूछ लीजिए, कोई फैकल्टी वगैरह आपकी कॉलेज वगैरह की फैकल्टी है उससे जाके पूछ लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा क्या, वर्चुअल ग्रुप्स आज की डेट में मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं। जैसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स की या गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वर्चुअल ग्रुप्स हैं दोस्तों, आप क्या कीजिएगा कि इनमें ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे फेसबुक पे मिल जाएंगे, आप सर्च के कॉलम में जाके बहुत सारे सर्च कर लीजिएगा, ये ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। और डेडिकेटेड ग्रुप्स भी मैं बनाने वाला हूँ, है ना। तो उसके बाद जो है उन ग्रुप्स में जा जाके अपने क्वेश्चन मतलब पोस्ट कर लीजिएगा, किसी उनसे पूछ लीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा जाके उनसे पोस्ट करके पूछ लीजिएगा, है ना। तो इस तरह वो जो सारे डाउट्स है आपको क्लियर करते हुए चलना है, और इस तरह करते करते आपको वो पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेना है, आपको एक सब्जेक्ट खत्म कर लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब पूरा सब्जेक्ट आप खत्म कर लेंगे तो उसमें कुछ डाउट्स ऐसे हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह से भी क्लियर नहीं हो रहे होंगे, जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो उन जो डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्या कीजिएगा, फिर तुम जो है अब उठाइएगा वहां से, उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर उठाइएगा गेट और ईएससी के क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव, है ना। तो पहले ईएससी के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, गेट के कर लीजिएगा। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज कर रहे हैं ईएससी के, तो मान लो बेसिक्स ऑफ सिग्नल पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल के क्वेश्चंस करते करते मेरे को प्रॉब्लम आई उसमें, वो मैंने क्वेश्चन कर लिया। तो इसमें 3 केस बनेंगे जब आप इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लोगे। एक तो वो जो तुरंत बन जाएंगे आपसे, एक क्या है जिसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, अरे यार पढ़ा तो था मैंने, उसका फॉर्मूला क्या था, वो शिट, इसका मतलब ये कंसेप्ट मिस हो रहा होगा आपसे कोई, है ना। ये भी केस बन सकता है आपको, अरे यार ये चीज अच्छा ऐसे थी, अरे मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया इस छोटी सी चीज पे, तो ये पता चलेगी। तीसरा होगा क्वेश्चन का तुम्हें अता पता ही नहीं होगा, वो कहां से आया कहां से गया आपको पता ही नहीं होगा। तो जो पहला केस है जो बन गया है, उसमें हमें बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं, कहानी खत्म, क्योंकि पहली बार में बन रहा है तो हम आगे भी कभी बनाएंगे तो बन जाएगा, है ना। ऐसा लगेगा तुम्हें, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तब गेन कर लोगे फिर नहीं लगेगा। दूसरे वाले में क्या है, जो आपसे कंसेप्ट मिस हो रहा है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, जो आपने मेन नोट्स बनाए उसी में साथ के साथ उसको जो मेन नोट्स के साथ में लिख लेना है। और तीसरा जो कुछ अता पता नहीं है भाई, इसमें या तो वो क्वेश्चन होते हैं जो मतलब हर साल ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका मतलब लेवल ही बाहर होता है, 2-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे डाल जाते हैं क्वेश्चन स्टक हो जाए, तो वो हो गए। या फिर आपका मतलब बिल्कुल ही कंसेप्ट नहीं है उस क्वेश्चन का, तो उस पर थोड़ा सा एनालाइज करने की आपको जरूरत है चीजों को, है ना। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं ये चीज है, तो इस तरह आप जो है सबसे पहले अपने जो है थ्योरी के नोट्स उठाएंगे, उससे अपने मेंस नोट्स बनाते चले जाना, फिर ये ऑब्जेक्टिव करना, ईएससी और गेट के करना, और फिर उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस को जो है मेंस नोट में जो भी मान लो कंसेप्ट मिस हो रहा था ना, जो दूसरी वाली कैटेगरी थी जिसमें कंसेप्ट मिस हो रहा है या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और वो फॉर्मूला आपके नोट्स में नहीं है, तो वो उसमें मेंशन कर लेना है, ठीक है ना। फिर इस तरह करके क्या है, आप क्या कीजिएगा, फिर आइएगा सब्जेक्टिव पे, और जो इसकी कन्वेंशनल पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, है ना। उसी से रिलेटेड मतलब जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कन्वेंशनल करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह देखेंगे आपका एक पूरा सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, एक सैंपल दिखा देता हूं जो मैंने कवर अप किया है। मान लो सपोज ये मेरे डिजिटल का है, तो मतलब क्या है, मेरे जो नोट्स थे मैंने इनको डिजिटल के नोट्स को पकड़ के कवर अप करके ये मैंने डिजिटल के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, है ना। मतलब थ्योरी के वो पकड़ के फिर मैंने इनके नोट्स को बना लिए, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव लगाए उसके, फिर मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चंस ईएससी के ऑब्जेक्टिव, गेट के ऑब्जेक्टिव, है ना, कन्वेंशनल नहीं किए थे मैंने, तो अब उसके बाद मुझे कन्वेंशनल करने थे एक्चुअली, तो ये मैंने किए। तो इस तरह मेरा ये एक पूरा पोथी पत्रा तैयार हो गया वापस से, मेरे को ठीक ठाक ये 35-40 पेज में मेरा काफी कंटेंट आ गया काम का, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के टाइम पे।
दोस्तों इसका शुरू में ये बड़ी बोरिंग कंसेप्ट लगेगा आपको, मतलब क्यों लिख रहे हो आप लोग, लेकिन विश्वास मानिए कि ये जो है आपके टाइम की एक एक पाई अदा करेगा, मतलब ये आपको सारी चीजें लौटाएगा वापस आपको। अब क्या करना है दोस्तों, आपने इस तरह ये मेंस नोट्स बना लिया, आपको अब दूसरे सब्जेक्ट पे लग जाना है, फिर ये प्रोसेस करनी है आपको। थ्योरी की बुक उठानी है, उसके नोट्स मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें नोट्स में लिखते हुए चले गए है ना, ऐसे ही करके। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, गेट के करने हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के करने हैं, है ना। फिर उसके पॉइंट्स उसमें ऐड कर लीजिएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक में से, कन्वेंशन ला करके स्टैंडर्ड बुक में से। दोस्त मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि दोस्तों टाइम की वैल्यू है ना, और अभी आपके पास टाइम इतना नहीं है। देखो बुक्स करना जब जायज होता है जब आपके पास टाइम पूरा हो चुका होता है ना। कल मैं जो बता रहा हूं, देखो कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, हमें पढ़ने से ज्यादा जरूरी इस चीज पे ध्यान देना है हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या एक आपको प्रॉपर गाइडेंस का यही तो रोल आता है इसमें, कि आपको समझाए क्या चीज नहीं करनी है और क्या करनी है ना। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आप बचे थोड़ा स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैं आपको बोलूं तो पहले ही इसको कवर अप कर लीजिए। सपोज मैंने देखो अपने नोट्स कर लिए, तो अब मेरे को क्या है कि मैं अगर दोबारा प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा नहीं हुआ है पिछली बार में, तो अगर मैं दोबारा प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं स्टैंडर्ड किताब के लिए जा सकता हूं। हर स्ट्रेटेजी हर बंदे के लिए अप्लाई नहीं हो सकती है भाई, उसमें क्या है मैं अपने पास पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं ये टाइम इसमें, तो मैं इस टाइम को सेव करूंगा ना, दूसरी बार में स्टैंडर्ड बुक कर लूंगा। अब मैं बोलने लगूं मैं स्टैंडर्ड बुक कर रहा हूं तुम भी स्टैंडर्ड बुक करो, दिस इज इलॉजिकल, है ना। अगर आपका सारा कवर अप हो चुका है, 1-2 साल तैयारी कर चुके हो, सारा कवर अप है, तब स्टैंडर्ड बनता है, तब जिनमें नहीं सारी चीजें बोलना, ठीक है ना। तो दोस्तों कभी भी दूसरों को फॉलो अप मत कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस आपसे बेहतर दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता है, उन पे वर्क कीजिए। रिटर्न बैक टू द टॉपिक, तो हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, अब हमने इस चीज को देख लिया ध्यान से कि अब पहला सब्जेक्ट मेरा कवर अप हो चुका है, उसके मेरे पास नोट्स का पोथी पत्थर तैयार हो चुका है उसका। अब मैं दूसरा सब्जेक्ट करूंगा, दूसरे के साथ भी मैं ये प्रोसीजर करूंगा। अब जब मैं दूसरा सब्जेक्ट करूंगा, तीसरे पे आऊंगा, तो वापस से क्या करना है मुझे, अगला सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक पूरा दिन डिवोट करके ये 35 पेज पढ़ने, सिर्फ पढ़ने हैं मुझे, रीड करना है, कुछ नहीं करना है मुझे, बस इसको रीड करना है, इन पेजेस को रीड कर देना है, छोड़ के रख देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगा, है ना, फिर दूसरे सब्जेक्ट को मैं करूंगा, दूसरे सब्जेक्ट को मैं ये करूंगा, फिर उसके बाद जब तीसरे सब्जेक्ट पे आऊंगा तो फिर मतलब ऐसे ही करूंगा। तो पीछे के सारे इन पेजेस को, सारे सब्जेक्ट से पेजेस को मैं इस तरह रिवाइज करता हुआ चला जाऊंगा, है ना। फाइनली एक टाइम ये आएगा, शुरू में तो मान लो 1 या 2 दिन लगेगा आपको रिवाइज करने में ये शॉर्ट नोट्स ही, लेकिन एक टाइम आपका ऐसा आएगा मुश्किल से 1 या 2 घंटे के अंदर इसके पन्ने पलटते हुए चले जाओगे और तुरंत आपका हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा। 1 साल बर्बाद की मैंने, तब मुझे ये बात समझ में आई कि इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। अब दूसरी चीज जो आप लोगों को बतानी है, ये चीज खत्म होगी। अब क्या है, शुरू में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्ट कि आपने आपके सामने खीर आई और एकदम आपने गरम गरम खीर पे हाथ मार दिया। जोश और होश के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत लग गए सारे पोटेंशियल शुरू के एक सब्जेक्ट में ला दे, नहीं, अपना स्टेमिना धीरे धीरे राइज करना। शुरू में हो सकता है आपका जो ये सब्जेक्ट है, जो मैं तरीका बता रहा हूं, वो टाइम कंज्यूमिंग है, पेनफुल है, टाइम कंज्यूमिंग है, बोरिंग है, लेकिन दोस्त बहुत इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है। अब वो कॉन्फिडेंस बजाय एक साथ ग्रेजुअली, एक साथ ऊपर अब्रप्ट चेंज लाने के, ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे लाना, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओगे तो लंबे टाइम तक चलेगा, बजाय एकदम अडप्ट लाने के। जितना अडप्ट करोगे उतना ही नीचे तेजी से जाता है। तो आपको करना क्या है कि ये चीजों को शुरू में मान लो आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया, कोई भी उठा लिया, आपकी मर्जी का एक सब्जेक्ट है, उसको उठा लिया, तो उसको जब आप ये पढ़ोगे, सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे दोस्तों, तो मान लो शुरू में 25-30 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा यार। अगर 3 या 4 महीने दे रहे हो एक सब्जेक्ट पे, तो कंप्लीटली लॉजिकल है भाई, इस तरीके को बिल्कुल फॉलो मत करना। मैक्सिमम 20 या 25 दिन इतना देना, मतलब इस चीज में इस सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करना, है ना। लेकिन एक बात बता दूं, ये टारगेट मत कर लेना आज रात बैठूंगा, आज रात में ये 2 टॉपिक खत्म, कल रात में वो खत्म कर दूंगा, इस तरह 3 दिन में मेरा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 150 है और इसके गेट के 3 मिनट के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, तो मतलब मेरा 6-7 दिन में सारा खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, दिमाग पे प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर शुरू में आपको किताबों की आदत नहीं है तो ये आपके लिए बड़ा ही रिस्की फैक्टर हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे, आप थोड़े ही टाइम में मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। तो शुरू में क्या है, टाइम देना, मतलब थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं, शुरू में बोलना थोड़ा टाइम लगेगा। एक सब्जेक्ट ऐसे खत्म करो, दूसरा सब्जेक्ट ऐसे करो, तीसरा सब्जेक्ट ऐसे खत्म करो। और इसके बाद क्या है अब आपको सब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी।
जब आप 3 महीने में आदी हो जाएंगे किताबों की, तब अब आपको स्पीड बढ़ानी है। अब आपको क्या है, अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 वो भी सब्जेक्ट देखने हैं जो अदर हैं, प्रीलिम्स 1 के सब्जेक्ट है, और उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट भी कवर अप करने, तब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन तब तक आपको किताबों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी होगी। आप 3 सब्जेक्ट खत्म कर चुके होंगे ना, तो आपके अंदर से ही कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाएगा कि आप दुनिया हिला दोगे। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो मतलब आप तो 7वें आसमान पे होगे। मतलब आपका ब्रेन फैंटेसी करने लगेगा कि हाँ अब आप अगले रैंक 1 आपके आने वाली है, 2-3 सब्जेक्ट खत्म करते, कॉन्फिडेंस इतने लेवल पे होगा, है ना। फिर आपको उसी का यूटिलाइज करना है, उसी कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करना है आपको थोड़ा सा वाइड करने के लिए। शुरू में मत यूज करना, शुरू में सारी चीजें मत ऐसे कर लेना कि मुझे 2 दिन में ये खत्म करना है, 3 दिन में नहीं। शुरू में फ्रीली तुम्हें करना है, शुरू में ये टारगेट करना है। देखो 2 चीजें, एक तो टाइम बाउंडेड होगी, है ना। पहले तो टाइम बाउंडेड की मतलब कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है ना। और दूसरा फिर ऑब्जेक्ट पढ़ना। शुरू में ना ये टारगेट करो कि हाँ मुझे कुछ टाइम तक पढ़ना है, मतलब मुझे मैक्सिमम खत्म करना है, मैक्सिमम चीजों को यूटिलाइज करना है। जब धीरे धीरे खत्म करते चले जाओगे ना, आपका एक सब्जेक्ट खत्म होगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। मतलब इतना खत्म कर लोगे तो आपको लगेगा कि अगर कोई भी सिग्नल सिस्टम में आ जाए आप हिला दोगे। एक सब्जेक्ट मान लो सिग्नल कर रहे हो आप, तो है ना, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, अब जैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट पे आप टर्न होंगे, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ना शुरू होगा। 3 सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे खासे लेवल पे होगा। उस टाइम पे एक प्रॉपर टाइम होगा आपका कि अब आप क्या करोगे, जो 20 दिन का टाइम है एक सब्जेक्ट में 20 या 25 दिन लगा रहे हो, उसको आप 15 दिन पे लाओ, है ना। अब ये नहीं है कि सब्जेक्ट बढ़ा है तो उसको घटा के तुम वापस से 10 पे ले आओ, इतना नहीं करना है। प्रैक्टिकली चीजों को समझना है कि कैसे उसको दाव में लाना है। अब उसके बाद उसके साथ साथ आपको 15 दिन में करना है। फिर आपको ये भी टारगेट करना है कि मुझे 4 घंटे अब डेली दूसरी चीजों पे भी डाइवर्ट करना है, दूसरे मटेरियल पे भी। मान लो मुझे उसके 10 सब्जेक्ट उसमें टॉपिक्स एक्स्ट्रा है ना, जीएस के, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है। मैथमेटिक्स तो चलो मेंस में कवर कर लेंगे आप, है ना। एनवायरमेंट हो गया आपका, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, सेफ्टी, और बहुत सारे एप्टीट्यूड करके ऐसे 10 करंट अफेयर्स वगैरह ऐसे करके 10 टॉपिक्स है ना। तो उनको भी आपको टाइम देना है, ये भी चीज समझनी है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाना। तो कुल मिला के भैया अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान के चलिए आपके पास जो है लगभग 8 महीने का टाइम है, जिसमें आपको 6 महीने में ये करना है। अगर आप 6 से लेके 8 सब्जेक्ट भी आपने इतने स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर लिए, जैसे मैं बता रहा हूं, आप सच्ची में आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा, है ना। मैं जिस स्ट्रेटेजी को आपको बता रहा हूं, दरअसल अगर ये मैं और अच्छे से फॉलो करता, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती है शुरू में, इनिशियल लेवल पे मुझे भी नहीं आई थी, मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था। बहुत पेन होता है लास्ट में, अगर कोई ये सारी चीजें पहले बता देता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता हमें। क्योंकि शुरू में तो मैं एक स्टैंडर्ड किताब भी कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एनपीटीएल की वीडियोज भी देख रहा हूँ, है ना। तो बाद में मुझे समझ में आया कि मैं गलती कहाँ करता चला गया, है ना। तो मतलब फिर कुछ ध्यान ही नहीं रहता यार। मुझे अल्टीमेटली ज्यादा चीजों पढ़ना नहीं है, अल्टीमेटली मेरे ब्रेन में कितना स्टोर हुआ, कितनी चीजें मुझे याद है, वो मैटर करता है लास्ट में, है ना। तो इस तरह दोस्तों आप लोग इस तरह पूरा मेरा कर लोगे, पहला कवर अप हो जाएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसको 6 महीने के अंदर टारगेट कीजिएगा, खत्म करने हैं। मतलब शुरू में बाउंड मत कीजिएगा। शुरू में मान लो 20 दिन है तो मान लो 60 दिन 2 महीने में आपने 3 सब्जेक्ट किए, लेकिन उसके बाद फिर स्पीड बढ़ाइएगा, है ना। अब ऑर्डर यही रखिएगा कि जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो पीछे वाले सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, उसके नोट्स बनाना मत भूलिएगा भैया। बिल्कुल अगेन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर भाई अगर देख रहे हो सपना एक अच्छी रैंक लाने का, सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक डालने का, दोस्त मत भूलिएगा इसे बनाना, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें बोलना आसान है दोस्त, इंप्लीमेंट करने में बहुत पेनफुल है चीजें, इतनी मुश्किल नहीं है अगर कोई अच्छे से समझाए तो, है ना। बताए उन्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरी कोशिश यही है, इस चैनल को बनाने की कोशिश यही है कि आपको ये सारी चीजें बताऊं। फिर दोस्तों अब आपका जब ये कवर हो जाएगा, फिर लास्ट के 2 महीने इस बीच क्या है, अगर आप टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी है, इस बीच में आप वो भी निपटाते रहिए। मान लो आपने एक दिन रखा है आज रिवीजन का, तो इसलिए आज के रिवीजन में आपको मान लो कोई टेस्ट, उसके जो पार्ट टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट के में भी पार्ट टेस्ट होते हैं या सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, तो वो निपटा लीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स को निपटा लीजिएगा। मान लो उसमें से 80 क्वेश्चन है, उसमें से मान लो वर्स्ट केसेस में आपको 60 नहीं बने और 20 बन गए, तो उन 60 में से कम मतलब या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा या वो नहीं होगा, तो उन सारी चीजों के कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा और मेंस नोट्स में जो भी चीज ना है मेंस नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। फिर वापस से इसी पोथी पत्र में बराबर के एक कॉपी बन के तैयार हो जाएगी आपकी, है ना। अब ये कॉपी बन के आपकी एक तैयार हो जाएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो चुका होगा। मान लो भैया अभी मान लो कि आपने लास्ट के 2 महीने रिवीजन के रखने, मान लो जनवरी में एग्जाम है, गेट वालों के लिए तो बहुत टाइम मिल जाए, लेकिन ईएससी वाले जो लोग हैं तो उन्हें 6 महीने में कवर अप करना है
है ना। तो लास्ट के 2 महीने रिवीजन के लिए रखिएगा। आप भी कोशिश करते करते लास्ट नवंबर तक ये कंप्लीट कर पाएंगे। दिसंबर आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले सारे सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह कर देना ना। दिसंबर में आप लोग सिर्फ रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट के लिए टाइम देना, मतलब 1 महीना कंप्लीट डेडिकेटेड होना चाहिए आपको टेस्ट सीरीज के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो रिवीजन करना है, ये चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब दोस्त टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तो उस टाइम पे क्या करोगे, जब टेस्ट सीरीज दे रहे होगे तो आप क्या कीजिएगा, अपने ये जो आपका पोथी पत्र है ये उठाइएगा। ये अच्छी खासी कॉपी, क्योंकि ये इतनी अच्छी कॉपी नहीं बनी है मेरी अभी, इसमें मतलब मान लो कि 25-30 पेज और लग जाएंगे, तो एक अच्छी खासी मोटी सी कॉपी बन जाएगी। अब ये मेरे हो गए नोट्स, इसके अंदर बहुत सारी काम की चीजें, बहुत सारे फॉर्मूलेज मेरे अंदर है। तो अब क्या करूंगा मैं इसमें से, अब मेरे को बनाने हैं अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, मतलब कि लास्ट के 7 दिन जो क्रूशियल होंगे। दिमाग को बेवकूफ बनाना है ना लास्ट में, उसे लगे कुछ पढ़ा है, मतलब सब कुछ एकदम तैयार है। तो लास्ट को के लिए क्या करना है, मुझे अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब क्या करूंगा, मुझे इसमें से जब मैं इसको 8-10 बार रिवाइज कर चुका हूँ पहले ही, मान लो इसके अंदर 100 कंसेप्ट है तो लगभग 80 तो आपको रिमेंबर हो ही चुके होंगे। आप देखोगे अच्छा ये पता है, यही पता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि जो काम की चीज है, क्योंकि आप टेस्ट दे चुके हो, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हो, सब्जेक्टिव कर चुके हो, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज पता है, आपको लगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दिमाग से आपकी स्किप भी हो सकती है और इंपॉर्टेंट भी है, वो अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करो। अब मुश्किल से मान लो अगर ये 50 पेज का है तो वो 7 पेज से ज्यादा नहीं जानी चाहिए आपके अल्ट्रा नोट्स, है ना। 7 पेज पर सब्जेक्ट, मतलब 5 या 6 पेज, है ना। मतलब ऐसे 3 पेजों में आपका काम हो जाना चाहिए, उसमें आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स में। ऐसे ही आपको वो करने हैं। वो क्या है, आपके लास्ट के 7 दिन में बड़ा काम आएगा रिवाइज करने के लिए। दोस्तों मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो मेरा मानना है। यार देखो, हर बंदे की ना टर्म्स कंडीशंस अपनी अलग अलग होती हैं, हर बंदे को अपना लेवल खुद पता होता है। ये जो मैंने बताया है, ये मैंने बताया बिगनर्स के हिसाब से जिनके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हो, है ना। अब अल्टीमेटली आप 1 या 2 साल प्रिपेयर कर चुके हो, आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, आप थ्योरी पढ़ चुके हो, तब इतना नहीं लगेगा, मतलब तब ऐसा नहीं करना है, तब आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज्यादा करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने लिए लूं तो मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज्यादा करना है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द थ्योरी अगेन एंड अगेन, है ना। तो आप लोगों को यही चीज समझनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताने के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी रैंक डिफाइन करने में, क्योंकि भैया अल्टीमेटली स्पीड और एक्यूरेसी की जो पकड़ है वही आपको बताएगी कि एग्जैक्टली आप पकड़ कहाँ लूज कर रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं। और इसी अगर आप लोग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो भगवान की दुआ से आपका मतलब सिंगल डिजिट रैंक आप लोगों की कहीं नहीं गई, विश्वास मान के चलिए आप। मतलब ये मेरा अपना दिल का कॉन्फिडेंस बोलता है, 2 साल की मैंने थोड़ी घनी जो भी मेहनत की है वो बोलती है। और जो मैं आपको बोल रहा हूं कहीं ना कहीं उनमें मैंने लूप होल किया, तभी मेरा नहीं हो पाया, और इसी वजह से मैं आज आपको सामने बैठा हूं, आपको बोल रहा हूं ये सारी चीजें। तो दोस्तों आप लोगों को समझना ये है कि सामने वाले ने गलतियां की और हमें क्या गलतियां नहीं करनी है उसमें, है ना। होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों के काम आएगी दोस्तों। अगर हो सके तो आप अपने स्कूल में कॉलेज में, आप अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप्स में मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ गलत ले दिया हो तो प्लीज यार मुझे कमेंट सेक्शन में जाके या अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष, मैं इसी की सीरीज की मैं अगली वीडियो डू और डोंट्स में लाऊंगा। मैं बताऊंगा कि क्या गलतियां मैंने की स्पेशली जो आपको नहीं करनी है। अगर आप बिगिनर हैं, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो आपको ज्यादा सारी चीजें पता ही होंगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा क्रूशियल जो गलतियां की हैं और बाद में उनके कितना साइड इफेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें डू और डोंट्स में मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कार्तिक भारद्वाज मेरा चैनल है, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।